श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। 4 मई 2025 को बैसाख मास के रविवार का दिन पड़ रहा है। इस रविवार को आप लोगों को शिव महापुराण के अचूक उपाय जो है वो करने हैं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को अर्घ देने का उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने से हमारे पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बरसती है। तो इस उपाय को करने से पूरे परिवार में महादेव की कृपा तो बरसेगी, और जो भी आपकी इच्छा होगी, अगर मान लीजिए आपकी कोई भी इच्छा है, दुख है, कष्ट है आपके जीवन में, तो उन सब चीज़ों का निवारण हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि गुरुदेव ने आप इस उपाय को कैसे करने के लिए बताया है, जो हमें रविवार को बैसाख मास में करना है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को करने के लिए बताया है कि आपको तांबे के लोटे को छोड़कर आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, चाहे पीतल हो, फूल हो, या फिर स्टील का पात्र लोटा आप ले सकते हैं। उसमें आपको शुद्ध जल भरना है, साथ में थोड़ा सा दूध लेना है, क्योंकि हम दूध के साथ अगर हम तांबे का लोटा लेंगे तो उसमें हम दूध नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि दूध विष बन जाता है। इसलिए आप तांबे का लोटा ना लेकर किसी अन्य लोटे को ले सकते हैं, अन्य कलश को ले सकते हैं जल चढ़ाने के लिए। पहले तो हम अपने घर का शुद्ध जल ले लेंगे, उसके बाद हमें दूध लेना है। दूध आपको कच्चा लेना है, जो गैस पर ना चढ़ा हुआ हो, हमें बॉयल किया हुआ दूध नहीं लेना। तो थोड़ा सा दूध लेना है, और आपको क्या करना है, चावल लेना है। अक्षत के रूप में आपको चावल लेना है। थोड़ा सा चावल खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत चावल आपको लेने हैं। और आपको क्या लेना है, बेलपत्र लेना। अब यहाँ पे ठहरिए, बेलपत्र आपको कौन सा लेना है ये समझ लीजिए। बेलपत्र आपको महादेव के मंदिर जाना है, वहाँ पर जो चढ़ा हुआ बेलपत्र होगा उस बेलपत्र को यहाँ पर लेना है। आप मार्केट का खरीदा हुआ या तोड़कर बेलपत्र नहीं ले सकते हैं, जो आप भोलेनाथ को चढ़ाए होंगे, क्योंकि पंडित जी ने यही बताया है कि जो बेलपत्र हमने जो भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ होगा उसी बेलपत्र का इस्तेमाल यहाँ पर उपाय में करना है। तो वो बेलपत्र ले लेना है। अब हमें क्या करना है, जो भी हम कलश लिए हैं तांबे को छोड़ के, उसमें हम क्या करेंगे, पहले दूध डाल लेंगे, जो कच्चा दूध लिए हैं। उसके बाद चावल डाल देंगे, उसके बाद उसी में बेलपत्र भी डाल देंगे। सारी चीजें उस कलश के अंदर डाल देंगे, क्योंकि जब हम अर्घ देते हैं तो सारे सामानों को इकट्ठा करके उसी कलश के अंदर डालते हैं। अब हमें इसे लेकर सुबह सवेरे जो है सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जब सूर्य भगवान को हम अर्घ देंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम अर्घ देते हैं दोनों हाथों से कलश से, तो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे ऊपर पड़े। हमें ऐसी जगह से अर्घ देना है, हमें अर्घ देना है। उसके बाद क्या करना है, वहीं पर अब लोग कहते हैं कि वो जो जल का छींटा होता है वो हमारे पैरों पर पड़ता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आपके पैरों पर पड़ भी रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो इस तरह से आप अर्घ दे लीजिएगा। उसके बाद उसी स्थान पर 3 या 5 या 7 बार जो है परिक्रमा कर लीजिएगा। सूर्य भगवान की परिक्रमा गोल गोल घूमकर आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, अपना गोत्र और नाम बोलते हुए आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी कष्ट है उसके लिए प्रार्थना करना है। इस तरह से इस उपाय को करना है। आपके परिवार में जो भी परेशानी, जो भी आपकी इच्छा है, या जो भी आपकी मतलब जीवन में जो भी आपके जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके जीवन में पूर्ण होने लगेगी। बस आप एक रविवार करिएगा, दूसरे रविवार को आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पंडित जी ने ऐसा बताया था अपनी कथा में। तो यहाँ पर पंडित जी ने दूसरा उपाय क्या बताया है, जो रोग के लिए, क्योंकि हर घर में रोगी हैं, तकलीफ़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है, परेशान है, बहुत बीमार है, तो हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और हमें किस चीज़ को लेना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है एक तांबे का कलश लेना है। तांबे के कलश में आप शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए। हल्दी मिलाने के बाद आप सुबह सवेरे, बिल्कुल सुबह सवेरे आप क्या करिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अर्घ देते समय आपको क्या करना है, अर्घ आपको 2 लोटे से देना है, दोनों हाथों से देना है। और कैसे देना है, जब आप अर्घ दे रहे होंगे तो उस जो जल आप गिरा
जा रहे हैं, अर्घ इस तरह से दे रहे हैं, तो उसकी किरणें जो हैं वो आपके ऊपर उस पानी से होते हुए पड़नी चाहिए, ताकि आपके शरीर में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, वो जो है धीरे धीरे कटती चली जाए। तो इस तरह से जो है आपको इस चीज के लिए अर्घ देना है। कोई व्यक्ति है जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो खड़ा हो जाएगा इस उपाय को करने से। तो इस उपाय को आप करिएगा जरूर। अगर आपके घर में भी कोई इस कष्ट से, रोग से, तकलीफ से या फिर दर्द से परेशान है, तो आप इस उपाय को जरूर करिए। यहाँ पर अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तो यहाँ पर पंडित जी ने जो तीसरा उपाय बताया है वो धन के लिए। अगर आपके घर में धन, पैसा नहीं रुकता है, जैसे मान लीजिए पैसा आता है तुरंत खर्च हो जाता है, और जो है रोजगार में आपके दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव बना रहता है, पैसा रुकता नहीं है, धन की कमी है, धन का अभाव है, तो आप इसके लिए यह उपाय जरूर करें ताकि आपका घर धन धान्य से भरा रहे। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना है, एक बेलपत्ती लेनी है, एक बूंद शहद लेना है, मतलब शहद आप थोड़ा सा ले लीजिएगा और साफ शुद्ध शहद लीजिएगा। पूजा पाठ की दुकान पर जो शहद मिलता है आप वो शहद ले लीजिएगा, या आपके घर में अगर शुद्ध शहद साफ रखा है तो आप वो शहद लीजिए। और हमें क्या करना है, एक समी की पत्ती लेनी है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर पहले एक लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बेलपत्री हम लिए हैं उस पर हमें जो बीच वाली पत्ती है उस पर शहद से लेपन कर देना है। उसी के ऊपर हमें समी पत्ती रख देना है, वो शहद के उससे चिपक जाएगी वहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब समी पत्ती उसके ऊपर मतलब शहद के ऊपर रख देंगे तो चिपक जाएगी, तो उसे हमें क्या करना, अपने दाहिने हाथ के बीच वाली फिंगर्स पर जो बड़ी वाली पत्ती है उसको रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, भोलेनाथ पर की शिवलिंग पर इस तरह से चढ़ाना है कि जो बेलपत्री का डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ रहे, और जो बेलपत्ती जो है जिस पर आपने समी पत्ती चढ़ाया है उस पर जो उसको आप ऐसे करके रखेंगे उस शिवलिंग के ऊपर कि वो नीचे जो है शिवलिंग पर टच हो और समी पत्ती नीचे की तरफ रहे, शिवलिंग के ऊपर मतलब नीचे की तरफ दबा हुआ। तो ऐसे आपको इसको चढ़ाना है और आपको प्रार्थना करना है, जो भी आपकी समस्या है जीवन में, जो भी आपकी परेशानी है धन से संबंधित, उसके लिए आप भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी यह समस्या दूर हो जाए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।